जैसे मैंने इनाम के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए ये जय गणेश का जो यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल है इसको प्रोवाइड किया यहाँ पर महमूद भाई हजवाने ने। उसी तरह से मुजफ्फर भाई धन से टोटल बॉल इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए शुरू के मैच से लेकर आखिर के मैच तक इस टूर्नामेंट के लिए डोनेट किए हैं, प्रोवाइड किए, इसके लिए भी उनका शुक्रिया। शरीफ भाई कौचाली की तरफ से बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी दी गई है। मुइन फ़की की तरफ से हमने देखा एवरी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड के तौर पर यहाँ पर ट्रॉफी दी गई है। फिर अगर बात करें तो पहले दिन का पानी फैसल पठान की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, लेकिन शाहिद फ़की ने अगले 3 दिन के लिए पूरे पानी यानी एक सवाब का काम, पुण्याचा काम, पानी पिलाने का काम किया है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रियाज बोदी की तरफ से इस टूर्नामेंट में विनर रनर अप टीम के लिए ट्रॉफी, मेडल, फिर उसके बाद बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी इनकी तरफ से आई है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अरफात बोदू की तरफ से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैन ऑफ द मैच के तौर पर उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, वैसे बहुत से दानशूर व्यक्ति है हमारे पास, जब जब समय मिलेगा हम इस बात की चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन चलते हैं फिलहाल मैदान पर, जहाँ पर मैदान सज चुका है और टीमें भी तैयार हैं वार्म अप करने के बाद। इसमें डालो, मेरे को इधर दे दो, मेरे पास तो इधर दो। आज नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतो एक भव्य दिव्य असे स्पर्धे संपन्न होणार आहे। खेळाडूंची जिद्द आणि मैदानाचा थाट, तुमच्या आयोजनाने मिळाली क्रिकेटला नवी वाट। अर्थात इम्रान भाई काझी, हिमाद भाई काझी आणि परवेज भाई काझी यांच्या प्रयत्नांतूनच ही मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आज संपन्न होणार आहे। एक चांगला व्यासपीठ या ठिकाणी आपल्या ग्रामीण खेळाडूंना त्यांनी दिलंय। स्वप्न खेळाडूंचे असतात, परंतु त्याच्या पाठी मेहनत आयोजकांची असते। आणि खऱ्या अर्थाने आज या भव्य दिव्य सोहळ्याचे आज शान आहेत इम्रान भाई काझी आणि अल्फतेचे हे सर्व आयोजक। मैदान गाजला तरी नाव मात्र तुमचाच गाजणार। आणि आज घरोघरी शिस्तबद्ध आयोजनाची चर्चा सुद्धा होईल। पहला बॉल बिल्कुल हल्का सा ऑफ स्टंप से बाहर था, पॉइंट के क्षेत्र में खेल के निकाला था और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। गेंद पर थोड़े से लेजी गए थे, हालांकि वो सोचा होगा कि आउटफील्ड खराब है, अगर मैं दौड़ के भागूंगा, क्योंकि देखिए कितना करीब है डिस्टेंस, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 20 कदम का होगा। और इतने डिस्टेंस के पास से 1 रन चुराना आसान नहीं होता मैदान में, जब इतना अच्छा मैदान हो। बट वार्म अप किया है नहीं किया है पता नहीं, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। ये लड़त जो है उपांत्य फेरी की है। अनस ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। सूरज ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि हमने सूरज को देखा था स्क्वायर ऑफ द विकेट, बेहतरीन बल्लेबाजी करते। इस बार हाफ स्ट्राइकर उड़ा दिया गेंद को और जाएगी गेंद सीधे लॉन्ग लेग सीमारेखा के बाहर। षटकार। कम ऑन डीजे। आज तो डीजे नवजोत को भी हम सुनेंगे, मंदनगढ़ से यहाँ पर आया है। और सुबह ही देखा ढोलकीच्या तालावरती स्वतः नाचत होता। डीजे बंद है क्या डीजे? ओके ओके ठीक है, नंतर बाद में ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, फर्स्ट इनिंग के बाद हम मधुर संगीत सुनेंगे डीजे नवजोत का। अनस रन अप मिस्टेक। पहला मुकाबला, हालांकि ठंडा गर्म माहौल में यह पहला मुकाबला खेला जा रहा है। सुबह में बहुत ज़्यादा ओस पड़ी थी मैदान पर, ड्यू फैक्टर, लेकिन उसका असर तो नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों पर। हाँ, स्लोवर वन, अच्छी गेंद, दूर से खेलने का प्रयास किया था। अक्सर ऐसा होता है जब स्लोवर वन होती है ना, तो बल्लेबाज ने जो मन बना लिया रहता है कि मुझे बिल्कुल इसे पुल करना है या हुक करना है या स्लॉक स्वीप खेलना है, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं स्लोवर वन उस बल्लेबाज को फंसाती है। और वो काम किया अनस ने, क्लेवर गेंदबाजी साकिब, ये होना चाहिए, ये अच्छे गेंदबाज की निशानी। राइट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन एक और उड़ी उड़ी और जाकर जुड़ी स्टैंड में। 6 रन। देखिए, जब जब हाफ स्ट्राइकर मिली है ओमकार, मैंने कहा था ना कि भाई ओमकार है, सूरज है, ये जो 4-5 इनके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, इनको अगर आपने जल्द आउट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड महाड़ की टीम जावेद 11 महाड़ को एक कम स्कोर में रोक सकती है। लेकिन ये अगर क्लिक हुए,
ये अगर चमके तो पहला मुकाबला जरूरी नहीं है कि टॉस जीतना हमें था, ये साबित कर सकते हैं। ये इनके अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी प्रतिभा है। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेकिन यहाँ पर फटका फंसा, हवा में गेंद है। ओहो माय गॉड, फुल टॉस गेंद थी लेकिन ओमकार ने हवा में खेल बैठे और इस तरह से ये पहला झटका जावेद 11 महाड़ को लगता हुआ ओमकार के रूप में 13 के स्कोर पर। हालांकि खराब गेंद थी लेकिन उसके बावजूद देखिए यहां पर विकेट हासिल किया अनस ने, और वो विकेट ओमकार था जिसने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। तिरंगा चषक हो, रॉयल फेस्टिवल हो, कुड़की बिग बैश धमाका हो या फिर पीपीएल हो, आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे थे। अब जा रहे दोस्तों राहुल सावंत उर्फ बाहुबली बीच मैदान पर। आज राहुल सावंत से भी एक अच्छी पारी की उम्मीद टीम ओनर को, टीम कैप्टन को होगी। 13 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। उतार चढ़ाव वाला ये ओवर रहा, कुछ खराब गेंदें जिसका समाचार लिया था बल्लेबाज ओमकार ने, लेकिन फुलटस गेंद को मात्र हवा में खेल बैठे और बहुत ही अच्छा कैच लिया खिलाड़ी ने। अच्छा कैच पकड़ा, उस खिलाड़ी का नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक और नो बॉल अंपायर का इशारा। ओ हो गेंदबाजी कर रहा था, हमने देखा था कि राइटम राउंड द विकेट, आखिरी गेंद के लिए साइड चेंज की लेकिन अंपायर को कॉल नहीं किया, और अंपायर ने देखिए बगैर झिझक के, बगैर ताखेर की अल्ताफ मुकादम ने नो बॉल का इशारा दिया, यानी कि 1+1 2 रन मिलेंगे। अगर ये रियल फेयर डिलीवरी होती तो अनफॉर्चुनेटली राहुल सावंत आपको मैदान से बाहर आता हुआ नजर आता, लेकिन भाग्य का साथ मिला राहुल को। आने वाले वक्त में इस जीवन दान का कितना फायदा होगा। ओहो, फिर से एक मर्तबा स्लोवर 1 आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास, फिर से एक मर्तबा जिस तरह से ओमकार बल्लेबाजी करना चाहते थे और उस वक्त फंबल हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से इस गेंद ने सूरज करकरे को भी फंबल कर दिया था। बहरहाल लेग बाइज के तौर पर आखिरी गेंद पर 1 रन मिला। कुल मिलाकर रनों की संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। पहली 4 गेंदों में लगभग 13 रन थे, फिर उसके बाद 9 गेंद डाली और अभी हमने देखा कि ये सिंगल आया, 9 पर +1 आया था, यानी कि 13-2 15 और आखिरी गेंद पर एक लेग बाइज सिंगल, 16 रन। पहली ओवर मुकम्मल, 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे गेंदबाज फवाद झटाम की कसौटी होगी। फवाद झटाम है खुद गेंदबाज, बिल्कुल आमिर सुहेल की तरह आप देख सकते हैं, सर पर कफन बांधकर आज आए हैं सेमीफाइनल के इस मैच में महाड़ की टीम से, यूनाइटेड महाड़, और अक्सर इसी टीम से खेलते हैं। जब टॉस के दौरान हमने गुफ्तगू की तब हमें पता चला तेज तर्रार गेंद थी, ऑप्शन से हल्की सी बाहर थी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला। कोई बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर सूरज करकरे का देखने को मिल रहा है। पहली ओवर में अनस ने खर्च किए थे 16 रन। अब फवाद को पता है, कैप्टन भी है, कि इस मैच में कैसे वापसी की जा सकती है। राहुल फेसिंग टू फवाद, खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इसमें उड़ा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर, इट्स अ मैक्सिमम। और शरीफ भाई खुश हुए जो कि टॉस के बॉस भी बने थे और यहाँ पर आज खुसूसी मेहमान भी बन के आए हैं। इनकी तरफ से राहुल सावंत के लिए 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। हाफ ट्रैकर, 3 छक्के हाफ ट्रैकर पर ही आए हैं। मट्टी वाली विकेट है, फिर से एक मरतबा स्लोवर 1, लेकिन इस बार भी बल्ला घूमा। एक और दूरदर्शिता, फैंस हो गए फिदा राहुल सावंत पर। देखिए जीवनदान, मैं वही कह रहा था कि जीवनदान आने वाले वक्त में कितना महंगा साबित होगा, ये दिखा दिया राहुल सावंत ने। बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए हैं और रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ा दिया है 29 रनों पर। देखिए जावेद भाई का इशारा आया है वहां से, और अंपायर का जो भी इशारा आएगा बिल्कुल वो
सम्माननीय होगा। षटकार, यानी कि 2 छक्के जड़ दिए हैं राहुल ने। जैसे हमने देखा था कि 2 छक्के लगाए थे ओमकार ने पहली ओवर में। 29 पहली ओवर में अगर गेंद जाती है तो नई गेंद मिलेगी, और पहली ओवर मुकम्मल होने के बाद अगर 7वीं गेंद पर बॉल जाती है या फूटती है तो मात्र आपको रोल बॉल दिया जाएगा। ये कुछ नियम है जिसका पालन मैदान के अंदर करना होगा। नेट से टकराने के बाद गेंद अंदर आएगी तो आपको दौड़ के रन लेने हैं। नेट के ऊपर से या नीचे से अगर गेंद जाती है तो फिर आपको 1 रन डिक्लेयर के तौर पर मिलेंगे। हाँ, इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑप्शन से हल्की सी बाहर गेंद थी। यहाँ अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी राहुल ने। राहुल अगर ये शॉट को पॉइंट क्या कवर के ऊपर से खेलते तो शायद अच्छा स्ट्रोक आता, लेकिन चूंकि आडव्या बॅटचा कडवा प्रारच मला करायचा आहे हे त्याने आधीच मनामध्ये हे केलेलं आहे, ठरवलेलं आहे की मला मात्र कुठल्याही प्रकारे मी आडव्या बॅटनेच खेळणार आहे, कारण हा सूर्य कसा नक्कीच शॉट तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळाला असता। चलिए अगली गेंद के लिए चलते हैं। फवाद राहुल के लिए वापसी की है फवाद ने, और क्लीन बोल्ड, हिट विकेट। ओह, आणि स्वतःच मैदानाच्या बाहेर तो येतोय मित्रांनो। प्रामाणिकपणा इमानदारी काय असते ते त्यांनी दाखवून दिले। पंचांकडे कोणी अपील सुद्धा केली नव्हती, स्वतःच अशा स्थितीमध्ये मैदानाच्या बाहेर आलाय। एकदा नक्की जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो, प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवलाय। क्षेत्र कोणताही असू दे, कष्टाला पर्याय नाही, आणि कष्टासोबत जर प्रामाणिकपणा असेल तर यशाला पर्याय नाही। कालचा हिरो मित्रांनो रोहित देसाई, काल जेव्हा संघ अडचणीत होता तेव्हा रोहित आपल्या संघासाठी धावून आला होता, संघाच्या मदतीसाठी तो धावला होता, आणि पाठोपाठ 3 षटकाराने त्यांनी एक चांगल्या धावसंख्येचा आकार दिला होता, ठेवला होता धावफलकावरती। त्यामुळे त्यांचा संघ पांगलोली विरुद्ध पहिला सामना जिंकला होता मित्रांनो। कालच्या पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिला होता शहबाजभाई पठाण यांनी सुरेख अशी गोलंदाजी केली होती। पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा दिल्या होत्या। असे खेळाडू मित्रांनो पांगलोली या गावाने जन्माने आणलेले आहेत, असे हिरे। अरफातभाई बोधू, पुन्हा तुमचं हार्दिक स्वागत। पुन्हा आपण पाहतो या ठिकाणी अक्षरशः कोल्ड्रिंकची थैलाच घेऊन आलेत ते, म्हणजे आज दिवसभरात जवळजवळ 8-9 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत, परंतु 10 पेक्षा जास्ती बॉटल त्याने आणून ठेवले तुम्हा आम्हासाठी सुद्धा, कारण संध्याकाळी नक्कीच जल्लोष साजरा होईल, सेलिब्रेशन बनेगा। तर असे दानशूर व्यक्ती मित्रांनो या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला लाभलेले आहेत। तुम्हा सर्वांचा पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। मी मुश्ताक घेऊन जातो तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये मित्रांनो। एक उपांत्य फेरीचा सामना तुमच्या आमच्या भेटीसाठी आला। एक 2 दिग्गज संघांमध्ये, 2 बलाढ्य संघांमध्ये आपण पाहतोय युनायटेड महाड विपक्ष जावेद 11 महाड। फवाद अपने ओवर की आखिरी गेंद, आहा इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, देखिए खेला बहुत ही अच्छा था रोहित ने। रनआउट करने का मौका जरूर था क्योंकि ओस के कारण गेंद धीमी आई। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था रोहित ने, लेकिन 1 रन मिलेगा। हालांकि रिस्की था, जोखिम भरा रन था। अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाते तो शायद बल्लेबाज रोहित को आउट किया जा सकता था। बहरहाल यहाँ पर एक जीवनदान मिला, ऐसा कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी। 30 रन, मैदान अच्छा है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना होगा। समीर भाई धनसे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका, आपका भी हार्दिक स्वागत। लगभग 2 ओवर मुकम्मल, 30 रन। हालांकि अच्छा कमबैक किया फवाद ने, बैक टू बैक 2 छक्के आने के बाद अगर पूरे ओवर की बात करें तो केवल 14-15 रन ही दिए होंगे, 16 रन दिए। पहली ओवर में 16 रन थे, अब आए हैं 14 रन। कुल मिलाकर 2 ओवर 30 रन, और ये बहुत ही बढ़िया गेंद। अरसलान पल्लवकर, क्या बात है, आज अरसलान पल्लवकर ने जिस तरह से बैक किया है। हालांकि सावर के मैदान पर मैंने अरसलान की एक मुलाकात ली थी, एपी लाव के माध्यम से अरसलान हमारे साथ वहां पर जुड़ा था, लेकिन कुछ इंजरी की वजह से अरसलान ने क्रिकेट से दूरी बनाई थी, लेकिन वापस ही बहुत ही बेहतरीन की। कल के बाद में मैंने सिकंदर भाई 2 बार बताया कि कल एक विश्व विक्रम किया उन्होंने अपने इनिंग, अपने क्रिकेट करियर में।
6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे पाबरा टीम के विरुद्ध और बड़े टारगेट का पीछा किया था। हालांकि उस मैच में 7 गंतारे ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। लगातार 7 गंतारे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं 7 गंतारे नदीम दायरेकर, रिहान राजपुरकर और सलीम दौना की अक्सर तारीफ करता हूँ क्योंकि मेरे को उनकी देखने के जो मेरी दूरदृष्टि है वो बहुत अलग है। और हर बार देखिए जब से बैट पकड़े तब से लेके आज तक ये बल्लेबाज अच्छा ही खेलते। थोड़ा सा सलीम दौना के इस वक्त हार्वित वाला बैट पैच में चल रहा है, लेकिन आप रिहान को देख सकते हैं। RRR की उपाधि हमने जिसको दी थी कुड़की बिग बैच धमाका में, रिहान राजपुरकर द रन मशीन। नदीम दायरेकर को आप देखिए 18-19 साल से लेकर क्रिकेट आज जब करीब करीब 40 के करीब है, लेकिन आज भी वही फॉर्म है। फिर आप 7 गंतारे को देखिए, अर्धशतक 2 हमने देखा था वरवंटा चषक में, कल भी अच्छी बल्लेबाजी की, यहाँ पर भी और हवा में उड़ाया, लेकिन यहाँ पर कैच हो सकता है। बढ़िया एफर्ट, बढ़िया एफर्ट और एक ही रन मिलेगा। भाग्यशाली रहे, 5 रन बचा है, लेकिन हल्के हाथों से अगर पुश करते और अंदर कैच की कोशिश करते तो कैच हो सकता है। बहरहाल 5 रन सेव किए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल फ्लैट 6 ऐसा लग रहा था गिरेगा, जंप किया हवा में और गेंद को जोर से अंदर की तरफ ढकला। हल्का सा पुश करते और कैच की कोशिश करते तो शायद सूरज आउट हो सकते थे, लेकिन रोहित देसाई को इस प्रकार की गेंद आप नहीं दे सकते। हर्षलाल ने गलती की, छक्का आया, 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 38 रन। रोल बॉल दीजिए, 38। तो बहुत ही अच्छा यहां पर कमबैक किया है अर्सलान पल्लवकर ने, जिसके बारे में हम कह भी रहे थे वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आपल्या आयुष्याला कंटाळत नसते, तो वेळ जाऊ देतो, थोडा थांबतो आणि परत बाहेर पडतो। 30 दशक आणि तोच दरारा घेऊन, परंतु इथे मात्र अर्सलानच्या गोलंदाजीवरती आक्रमण करतोय रोहित देसाई। आणि अर्सलानच्या या षटकामध्ये सुद्धा आपण पाहतोय 2 षटकार रोहित देसाई यांनी ठोकलेले आहेत। एकूण तिसरा षटक सुद्धा या ठिकाणी संपलेला आहे। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा दिसत आहेत 44। अर्थात या षटकामध्ये सुद्धा 14 धावा आलेल्या आहेत। सुरुवातीच्या पहिला षटक आनसने हाताळला होता तेव्हा सुद्धा 14 धावा दिल्या होत्या। सेकंड ओव्हर 16 धावा दिल्या होत्या। दुसरा षटक हाताळताना आपण फव्वाद झटाम याला पाहिला होता, त्यांनी सुद्धा 14 धावा दिल्या होत्या। आणि आताच षटक ज्यांनी संपूर्ण पूर्ण केले अर्सलान पल्लवकर यांनी सुद्धा आपल्या संघासाठी 14 धावा खर्च केलेल्या आहेत बॉलिंग मध्ये। कारण 2 चुका केल्या, त्या 2 चुकांवरती आपण पाहिले तर मोठे फटके सुद्धा आलेले आहेत। जिथे तिथे तुम्ही चुकाल तिथे नक्कीच तुमच्यावरती हल्ला चढवला जाईल, कारण समोरील संघ सुद्धा दादा संघ आहेत। अर्थात एका शहरातून दोन्ही खेळाडू दोन्ही संघ येत आहेत, म्हणजे एकमेकांची भली भाती नक्कीच ते जाणत असतील। नाइफ आखिरी ओवर, एक ऊंचे कद के गेंदबाज नाइफ, देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करते। सूरज करकरे का आक्रमण देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक उस तरह की सफलता नहीं मिली है, क्योंकि अब तक सूरज ने केवल सिंगल 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 से ऊंची इमारत बनाई है। 4-5 रन बनाए हैं 7 गेंदों में। 45 पहली ओवर में 16, उसके बाद 14, 30 रन, फिर 14, 44 रन और अभी सिंगल एक 45 रन। गुड्डो पटकी हुई गेंद, फिर से एक मतलब पॉइंट के ऊपर से खेला है। देखना इस बार गेंद को खिलाड़ी रोक पाएंगे या गेंद शरीयत जीत देगी। अनस की बहुत ही अच्छी कोशिश, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, 2 रन मुकम्मल, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि रोहित चाहते थे 12वी धावला होता, परंतु रिस्पॉन्स तसा मिळाला नाही आणि नक्कीच हा रिस्की धाव होती। अर्थात अतिघाई संकटात नाही, तर संकटात नक्कीच सूरज असता, त्या मनाने त्यांनी हा धाव घेतली नाही, चोरटी धाव, आणि हे नक्कीच चांगले प्रयत्न मी तर म्हणेन। पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार टॉपेज लगा है, हवा में गेंद, ओहो 3 खिलाड़ी गेंद पर आए लेकिन उसे कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर रन आउट होंगे सूरज करकरे। नहीं क्या बोले सर ने, 2 क्या? ओके ओके, अल्ताफ मुकादम सर ने इशारा दिया 2 रनों का, मुझे ऐसा लगा कि फौरन आउट का इशारा दिया क्या। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट आपको देखने को मिली, क्योंकि ये 2 रन रिस्की साबित हो सकते थे। बहरहाल फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। हाफ ट्राई करती, रोहित के पाले में नहीं आई ये गेंद, अफसोस हो रहा है।
हाफ ट्राई करती, क्या थोड़ी सी मूवमेंट दिखी गेंद में, क्या गेंद थोड़ी सी घुमाव ली, या हो सकता है इसी वजह से तो शायद ये गेंद रोहित के बल्ले के बिल्कुल करीब से होती गई विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। अच्छा रोक के रखा है। 49 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, बेहतरीन गेंदबाजी, केवल 5 रन खर्च किए हैं नाइफ ने। ऊंचे कद के गेंदबाज है, स्लॉट ओवर, स्लॉग ओवर का ये आखिरी ओवर, हानामारीचा षटक, डेथ ओवर। हाँ लीजिए इस बार हाफ ट्राई कर, लेकिन देखना है रन कितने मिलेंगे अंपायर जी। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर 50 रन पे मुकम्मल, 50 अप। जावेद 11 महार टीम के आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों नाइफ की, आखिरी ओवर नाइफ ने, और अब तक केवल 5 रन खर्च किए हैं। क्या बात है नाइफ, हाँ 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 हाँ, बहुत ही बढ़िया, क्लास। दिस इज द क्लास ऑफ सूरज करकरे। वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट। शेवट भला तर नक्कीच, अंत भला तर सब भला। शेवट गोड केलाय सूरज करकरे, अगदी शेवटच्या चेंडूवरती खणखणीत चौकार ठोकून आपल्या संघाची धावसंख्या 50 वरून 54 पर्यंत पोहोचवली आहे। आता 55 धावांचा उद्दिष्ट असेल। काल 80 धावांचा पाठलाग करणारा युनायटेड संघ आज आपण पाहूया जावेद 11 महाड संघाविरुद्ध कशी मजल मारेल आणि कशा प्रकारे हा सामना जिंकेल, किंवा या स्पर्धेतील मित्रांनो आपल्याला तिसऱ्या किंवा चतुर्थ क्रमांकाच्या वरती समाधान मानावं लागेल। काय घडेल काय बिघडेल मित्रांनो आपण पाहूया दुसऱ्या सत्रामध्ये नक्कीच आपण भेटू, परंतु तत्पूर्वी याच्या नंतरचा सामना अहमद 11 सुरई वर्सेस फातिमा 11। चला दोन्ही कॅप्टनला माझी विनंती आहे, अहमद 11 सुरई आणि फातिमा 11, 54 धावांपर्यंत मजल मारली आहे जावेद 11 महाड या संघाने, आणि 55 धावांचा उद्दिष्ट असेल। आता सर्वांच्या नजरा असतील मित्रांनो जेव्हा अर्सलन लवकर बल्लेबाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल। आज अपेक्षा असतील अर्सलनकडून आणखीन एक चांगली फलंदाजी किंवा खेळीसाठी लोक आतुरतेने वाट पाहत असतील। आज सर्वांच्या नजरा असतील, कारण महाड विरुद्ध महाड अशी लढत आपण पीपीएल मध्ये पाहतोय। 55 धावा 4 षटकांमध्ये। जवळपास 14 धावा प्रत्येक षटकामध्ये अशी सरासरी आहे, आणि अर्सलन आणि फव्वासाठी ही कायच मी तर म्हणेन नक्कीच मोठा काही डोंगर नाही आहे धावांचा, परंतु पाहूया त्याच्यासमोर नक्कीच चॅलेंज असेल, चुनौती असेल। ओमकारची वैभव, दिलीप सारखा चांगला गोलंदाज आहे, एक गोलंदाज कालच्या दिवसभरामध्ये ज्यांनी चांगली गोलंदाजी केली त्याच्यावरती सुद्धा नजर असतील, अर्थात रोहित देसाई पार्ट टाइम गोलंदाजाचा वापर केला आणि तब्बल त्यांनी विकेट आणि काही सामने आपल्या संघासाठी जिंकून सुद्धा दिलेले आहेत। पहिला सामना 6 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज होती, तन्वीरभाई मुकादम सारखा दिग्गज बल्लेबाज मैदानावरती होता, परंतु त्या धावा त्यांनी रोखल्या होत्या रोहित देसाईने। त्याच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा नक्कीच सर्वांचं लक्ष असेल की आज दादा संघ समोर उभा आहे, त्या संघाविरुद्ध कशी गोलंदाजी आज रोहितला मिळेल की आणखीन नवीन गोलंदाजाचा या ठिकाणी वापर केला जाईल, कारण वैभव सुद्धा आलेला आहे। काय होईल सांगता येत नाही मित्रांनो, परंतु 55 धावांचा उद्दिष्ट या ठिकाणी पहिल्या उपांत्य फेरीमध्ये आपण पाहतोय युनायटेड महाड विरुद्ध जावेद 11 महाड या संघाने ठेवलेला आहे। फलंदाजी बद्दल बोलायचं झालं तर सूरज करकरे नॉट आउट, आपल्या संघासाठी 9 धावा केलेल्या आहेत। ओमकार 2 षटकार ठोकून 12 धावांचे माघारी परतला होता। त्यानंतर राहुल सावंत यांनी चांगली फलंदाजी केली होती, 2 षटकार ठोकले होते, 13 धावा केले होते। आणि रोहित, सर्वाधिक धावा रोहितच्या नावावर असतील साकीब, कारण रोहितने चांगली फलंदाजी केली आणि आज पुन्हा एकदा आपल्याला सिद्ध केलंय 20 धावा, एकूण तब्बल रोहित देसाईने सुद्धा आपल्या संघासाठी योगदान दिलंय। एकूण 4 षटकांमध्ये 54 धावा आहेत, 55 धावांचा उद्दिष्ट असेल। काय घडेल, काय बनेल, काय बिघडेल मित्रांनो, येणाऱ्या या सामन्यामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर नक्कीच आपल्याला काही वेळातच मिळेल। तोपर्यंत आपण वाट पाहूया की पहिला षटक कोण हाताळतंय। ओमकार प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण पाहतोय जयेश खैरकरच्या नंतर मात्र ही जबाबदारी ओमकारने स्वीकारलेली आहे, कारण पहिला षटक हा निर्णायक असतो आणि अर्सलन आणि फव्वाद सारखे फलंदाज समोर असतील तर एक मोठी कसोटीच असेल। पहली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला,
एक सेन्सिबल क्रिकेट. परंतु नक्कीच 30 यार्ड सर्कलमध्ये सिंगल चोरटी धाव घेणे तितकं सोपं नसतो. क्षेत्ररक्षण चांगला झाला तर धावचित करता येईल ह्या मताचा मी सुद्धा आहे. कारण सूरज करकरेने सुद्धा ओरडला होता. तिथून आपण सिद्धेशला सुद्धा ओढताना पाहिलंय. राहुल सुद्धा बोलत होता मार, फेकी कर, थ्रो कर. कदाचित डायरेक्ट हिट झाली असती तर अर्सलन बाद सुद्धा झाला असता. आणि ही खरी सत्य गोष्ट है. खर्राब चेंडू, फुलटॉस बॉल थी. फवाद ने उसे खेला जरूर है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जहां पर तैनात है खिलाड़ी. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 55 रनों के जवाब में. 55 रनों का लक्ष्य है. कल यही टीम थी जिसने निगड़ी चषक में 80 रनों का पीछा किया था पाबरा के विरुद्ध. और एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज फिर से एक मर्तबा अपना जलवा दिखा रहा है. नाम है अरसलान पल्लवकर, एपी लाइव इवेंट के ओनर. और बिल्कुल शरीफ भाई की तरफ से अरसलान के लिए भी इस छक्के पर आया है 100 रुपए का इनाम. ये बहुत ही छक्का, बहुत ही संजीवनी षटकार आया है. क्योंकि हर ओवर में एक 6 तो किसी भी सूरत में आपको लेना ही है. 14-15 रन प्रति ओवर का औसत है. तो अगर 6 या बाउंड्री नहीं आती है तो ये फिर 14 रन का जो एवरेज है ऐसे ही नहीं पा सकते आप. रिस्क तो लेनी होगी, जोखिम तो उठाना ही होगा. और अरसलान पल्लवकर को पता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है. जिस तरह से अरसलान ने 1-2 साल हमने देखा था क्रिकेट से दूरी बनाई थी. और सावर के मैदान पर मैंने उसका एक इंटरव्यू भी लिया था कि अरसलान आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा. तो उसने कहा भी था कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था जिससे दूरी बनाई थी. पैर में, हाथ में चोट आई थी. लेकिन वो कमबैक बहुत ही बढ़िया किया है. एक विक्रम भी किया. 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का. निगड़ी जैसे चषक में एक और सिंगल आता हुआ. 3 सिंगल 1 छक्के के साथ रनों की संख्या 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 55 रनों का लक्ष्य है. ओमकार पटकी हुई गेंद थी. ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में. बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेला था लेकिन फील्ड प्लेसमेंट को का मुआयना नहीं किया था. बहुत बढ़िया स्ट्रोक था. इट्स अ कॉपी बुक स्टाइल लॉफ्टेड प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेला था. ये नजाकत थी फवाद, लेकिन सीधे हाथों में खेल बैठे. लेकिन वाकई में अगदी डोल्यांचे पाडणे फेडणारा असा फटका, आंखों को ठंडक देने वाला ऐसा स्ट्रोक खेला था, वो भी ओमकार के ऊपर. बट आपने फील्ड का मुआयना करना चाहिए था कहाँ गैप है, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर था. बहरहाल पहले विकेट का पतन 9 रन के स्कोर पर फवाद झटाम के रूप में लगता हुआ यूनाइटेड महाड़ को. देखिए आप शरीफ भाई भी कहाँ खामोश बैठने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है ये मैच बहुत ही सनसनीखेज होने वाला है. 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो 500 रुपये, 3 विकेट कोई गेंदबाज लेता है तो बिल्कुल दोनों ही टीमों के लिए इनामात की राशि लगाई है. ये एक अच्छे दानशूर व्यक्ति की, एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान रखने वाले खिलाड़ी की, दर्शक की नजर है. ओहो, यहाँ पर तेज तर्रार गेंद थी. अब विकेट हासिल करने के बाद आत्मविश्वास ओमकार का नो डाउट 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि फवाद झटाम की विकेट ली है. फवाद झटाम ने बहुत क्रिकेट खेला है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हमने देखा. शम्स 11 के नाम से दुबई में भी इनकी टीम खेला करती थी. और शम्स 11 बोले तो सुफियान झटाम का चेहरा हमारे बिल्कुल सामने आता है, जिसने कई बड़े नाइट टूर्नामेंट भी कराए थे. एक सीजन में हम भी उसका हिस्सा बने थे. लगातार क्रिकेट का सीजन है, कंटिन्यू है. कल से माजरोना में हमारी आवाज़ आप सुनेंगे. 19, 20, 21, फिर उसके बाद 24, 25, 26 आप शाइनी बॉयज वडौली. फिर हाँ चले दोनों ही टीम. फातिमा 11, अहमद 11 सुरई, फातिमा 11 की टीम यहाँ पर मौजूद है. अहमद 11 सुरई टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है. फिर उसके बाद मसला फेस्टिवल का एक बड़ा टूर्नामेंट 30, 31, 1 मसला में बंदर रोड पर. फिर उसके बाद श्रीवर्धन में बड़ा टूर्नामेंट है 3, 4, 5, 6 मुस्तकिम हुर्जुक का वो टूर्नामेंट श्रीवर्धन बॉयज की तरफ से. यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है. जोखिम भरा रन. पहले तैयार नहीं थे हाफिज सफवान, लेकिन जैसे ही देखा कि बिल्कुल हमारे लीजेंड खिलाड़ी सर का हुक्म हुआ है तो फिर सर का हुक्म सर आंखों पे रखकर दूसरा रन में मुकम्मल किया.
सिद्धेश दिलीप है शायद मेरे ख्याल से, दिलीप। उसी तरह से पंदेरी के मोहसिन से भी मेरी गुजारिश है, आ जाइए। और इसी दौरान हमने देखा कि एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति इज्जत माब नज़ीर भाई धन से इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, 2 जमातों के सदर और उसके साथ एक मास्टर शेफ। कल हालांकि उन्होंने हमें शाम की दावत भी दी थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर नहीं रह पाए, जिसके कारण हमें वो खाना, उनके हाथों का खाना नसीब नहीं हुआ। इंशाल्लाह मौका मिला तो कभी ना कभी ज़रूर उसका हम नोश फरमाएंगे। तो यहाँ पर चलिए, अहमद 11 की टीम भी आ चुकी है और फातिमा 11 की टीम भी मौजूद है। टॉस करने के लिए चलते हैं टॉस बॉक्स में। फिलहाल स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं कि रन बने हैं 13। इस ओवर के बाद हम जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। आईपीएल फॉर्मेट कैश टूर्नामेंट है, 2 आइकॉन ऑल इंडिया ओपन के आप ला सकते हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, हल्का सा एज लगा था, बिल्कुल एक टप्पे के बाद सीधे विकेट कीपर सूरज करकर के हाथों में गेंद गई। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिलीप ने फिर से एक मरतबा टीम की वापसी की है, क्योंकि साकिब मुझे 4 रन दिख रहे हैं 4 गेंदों में। बिग हिट करना होगा, यहाँ पर 1 रन तो जरूर मिलेगा। कोशिश हो रही है लगातार अरसलान की, और अरसलान एक वंडर बॉय है महाड़ के। उम्मीद तो रहेगी अरसलान से, जब तक अरसलान विकेटों पर रहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं, उनसे उम्मीद करेगी टीम। 41 रनों की मजीद दरकार है, क्योंकि 14 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं और लगभग 13 गेंदें बची है। इस बार स्लोवर वन थी, लेकिन ऑप्शन से हल्की बाहर कराने की कोशिश। हाफिज सफवान ने उसे खेला, दूसरे रन की मांग यहाँ पर, ओहो 2 रन भी मुकम्मल। क्या बात है, पैर में घुटने में इंजरी होने के बावजूद देखिए अरसलान अपने टीम की भली भांति जानता है, टीम के हित में दौड़ रहा है, और हाफिज साहब ने भी अच्छा रिस्पांस दिया। 2 रन मुकम्मल। 2 रन के साथ पहली 2 ओवर के खात्मे पर स्कोर बनाए 16। पहली हमने बल्लेबाजी करते हुए अब जावेद 11 महाड़ को देखा था, जिन्होंने 1 ओवर में 16 रन बनाए थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 55 रनों के जवाब में अरसलान पल्लवकर की टीम यूनाइटेड महाड़ 16 रन 2 ओवर में बना पाई है, और इसी वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब थोड़ा सा हाई हो गया है, क्योंकि बची भी 12 गेंदें और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। लगभग 20 रन प्रति ओवर के औसत से खेलना होगा। एक बार और उड़ा दिया गेंद को, एक और दूरदर्शिता, फायंस हो गए फिदा। 6 रन। अब इस 6 रन के साथ स्कोर 22 रनों पर पहुंचा है। 33 नाउ रिक्वायर्ड। 11 गेंदें 33 रन। हर गेंद पर 3 रन लेने निहायत ही जरूरी है। अगर ये मैच यूनाइटेड मसला को जीतना है तो सेमीफाइनल का ये मुकाबला है। 11 गेंदें 33 रन। वैभव को लाया है गेंदबाजी के लिए, वैभवशाली गेंदबाजी करनी होगी, यही कह रहे होगे गग्गा, कारण ही लढत नक्कीच अतितटीची होईल। चांगली नेत्रदीपक अशी कामगिरी करावं लागेल। कॅप्टन आता स्वतः गेलाय वैभवकडे की मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवावं लागेल अरसलानला। चेंडू शरीरापासून लांब ठेवावे लागतील, किंवा चेंडू थोडेसे खाली ऑफस्टंपच्या बाहेर, असं काहीतरी नक्कीच दिशा निर्देश दिले असतील गग्गा याने। एक धाव मिळते आणि एक धावने वाढती धावसंख्या 23 32 धावांची अजूनही गरज आहे, आणि धावा चेंडू फक्त शिल्लक असतील 10 चेंडू 32 धावांची गरज। हाफिज सफवान आखू टप्प्याचा चेंडू उडवलाय, परंतु या अखेरीस आपण पाहतोय फक्त एकच धाव तुम्हाला मिळणार आहे, आणि 1 ने वाढती धावसंख्या हळूहळूपणे आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा सरकते, आणि 1 ने वाढती धावसंख्या आता 24। 31 धावांची गरज, 9 चेंडू 31 धाव। आता रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललाय, कारण आस्किंग रन रेट बघायला गेले तर जवळजवळ 9चा आहे। इथे चांगला फटका, वाह, घ्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। बहुत ही शानदार छक्का लगाया अरसलान पल्लवकर ने, और इस फहद वस्ता की तरफ से इस छक्के पर अरसलान के लिए आए हैं 100 रुपए का इनाम, नकदी इनाम आया हुआ है, और 30 रन भी मुकम्मल। 25 रनों की जरूरत। 8 गेंदे और 25 रन। मुकाबला बहुत ही चित्त थर्रार होने वाला है। फिर से एक मरतबा उड़ा है, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में।
कर दी है गलती, दे बैठे अपना विकेट, आएंगे मैदान से बाहर अरसलान पल्लवकर। हार और जीत के बीच का अंतर कोई था तो अरसलान पल्लवकर था और उसी कांटे को अपने रास्ते से दूर कर दिया वैभव ने। और आखिरकार दोस्तों ये बहुत ही कीमती विकेट, निराशमय चेहरे के साथ देखिए अरसलान का विकेट गिरने के बाद सांसें थम गई है, मैदान पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, बिल्कुल हरकत कहीं नजर नहीं आ रहे क्योंकि अरसलान से काफी उम्मीद थी। लेकिन अरसलान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की साकिब, अगर देखा जाए तो 23 रन अरसलान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 23 रन बनाए, रनों का पीछा करते वक्त जो बैट्समैन बल्लेबाजी करता है ना वो वाकई में सराहनीय होती है, प्रशंसनीय होती है। 24 रन, अब ऐसे समय पे अरसलान को मारना ही था, ये उसे भी पता था। क्या बात है, गुड्डू बता रहे हैं कि यूट्यूब के चैनल में आप देख सकते हैं जय गणेश पर परिंदे जो हवा में आसमान में उड़ रहे हैं उनको कैच किया है शायद। ये कैमरा वर्क है या बैठे हुए है, कैमरा वर्क है, ये इस गांव की खूबसूरती को दर्शाता है। आम के बागात देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल होगा, 2 रन की दौड़ होगी, यस 2 रन मुकम्मल। महमूद आते ही महमूद ने 2 रन से अपना खाता खोला और जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 यस 32 नाउ रिक्वायर्ड 23 इन जस्ट 7 बॉल या 6 बॉल 6 बॉल 6 गेंदे और 23 रन। कल पहले मुकाबले में पांगलोली के विरुद्ध 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी, तभी से गेंदबाज ने वो मैच अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और आज भी देखिए रोहित देसाई को ही आखिर ओवर के लिए लाया गया है यूनाइटेड के विरुद्ध। चला टॉस करने के लिए, नीचे से चालू करो, नीचे से वो लो ना टॉस, समीर भाई उधर बैठे। चला समीर भाई टॉस गया, फातिमा 11 बनाम अहमद 11। हाँ हेलो हेलो अहमद 11 सुरईचे कर्णधार अहमद 11 लवकरात लवकर टॉसचा बॉस याच्याकडे येण्याची कृपा करावी। मस्त सुंदर असे चित्र आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकता आणि एक सुंदर असा फटका सफवान हफीज साहेबच्या बॅट मधून आलाय, षटकाराने स्वागत केलाय रोहितचा। या षटकारामुळे वाढती धावसंख्या 38, आता सामना जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज, अति तटीची लढत, हृदयाचे ठोके वाढवणार असा सामना मित्रांनो। अजून अशा कठीण स्थितीमध्ये स्वतःला सांगतोय शर्यत अजून संपली नाही, मी अजून जिंकलो नाही। पराभवाने माणूस संपत नाहीये, परंतु प्रयत्न सोडतो तिथेच महत्व संपतो, परंतु इथे मात्र प्रयत्न अगदी सुरूच आहेत। स्लोवर बॉल, या फिरकीच्या जादूगरने कमाल केली आहे। गर्रकने ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघणारा चेंडू मात्र सफवान समजू शकला नाही आणि हा चेंडू निर्धाव आलेला आहे। अभी टॉस किया जा रहा है, अहमद 11 और फातिमा 11 सुरई इनके दरमियान। अहमद 11 सुरई ने टॉस जीता है, देखना है उनका फैसला। फील्डिंग करने का फैसला किया है और फातिमा 11 को बल्लेबाजी करने की दावत दी है। बिल्कुल परवेज भाई काजी भी इस वक्त यहाँ पर तशरीफ फरमा है और माशाल्लाह खुदा की रहमत आज इनके घर में आई है, क्योंकि बेटी से नवाजा अल्लाह ताला ने, तो ये रहमत है। सुबह में उन्होंने गुड न्यूज़ दी। बिल्कुल उम्मीदवार तो है ही है। हेलो हेलो माइक चेक। इसका आवाज जा रहा है गांव में।
आज पूरा गांव पांगलोली गांव अंतिम दिवस के लिए अच्छा रिव्यू लिया गया है, इसीलिए मैच रोका गया है। देखना है यहाँ पर हम परवेज भाई को मुबारकबादी पेश कर रहे थे कि उनके घर बेटी आई है, बेटी के आने से खुशियाँ आती है, रहमत आती है और अगले साल बेटा भी आएगा। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि बेटे माँ बाप की दौलत को बांटते हैं और बेटी माँ बाप के दुखों को बांटती है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। तो यहाँ पर रिव्यू की मांग की गई है, बट उससे पहले बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क देखने को मिला। ये दूरदृष्टि है कैमरामैन की, जो उसने वो बर्ड को कैप्चर किया अपने कैमरे में। देखिए कितना दूर वो परिंदा बैठा होगा, बहुत ही बेहतरीन। और वो चित्र हमें खुद मयूरेश ने दिखाए, जो कि टेक्निक आर्किटेक्ट है। इसके बिना स्क्रीन पर कुछ भी नहीं नजर आ सकता है। दूरदर्शिता ये कैमरामैन की एक विजन होती है, एक दृष्टि होती है, और वो सिर्फ मैच पे फोकस नहीं करते, अतराफ में जितने भी खूबसूरत नज़ारे कुदरत के है, निसर्ग रम्य वातावरण, तो सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय। वाह, सलाम आहे तुझ्या कार्याला, कामाला। हम्माद जिथे कुठे असेल, हम्मादला विनंती आहे, ही ब्रॉडकास्टिंगची टीम बद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो, मयुरेश मयेकर, सनी गिरी, हर्ष तोडणकर, ऋतिक नरवणकर आणि विनय कसबे हे ब्रॉडकास्टिंगची टीम आहे मित्रांनो। निर्णयाची पडताळणी होत आहे, अर्थात किती क्लोज निर्णय पाहायचा आहे, कारण आतापर्यंत वेळ घेत आहेत तिसरा पंच। अंतिम निर्णय काय होईल पाहूया। चला चेक करताय, निर्णय नक्कीच त्या ठिकाणी अगदी जवळून पाहणी पडताळणी केली जाते। थर्ड अंपायर कडे कॉल केलेला आहे। आणि जेव्हा नक्कीच असे क्लोज डिसिजन असतात तेव्हा अशी वेळ घेतली जाते, परंतु डाऊटफुल असेल तर ते बेनिफिट अंपायर वरती डिपेंड करते। काय पाहूया आता काय। चला फास्ट करा, कारण याच्यानंतर आपल्याला बरेचसे सामने सुद्धा खेळायचे आहेत आणि अंतिम दिवसचा सामना आहे। जास्त वेळ घेतली तर नंतर आपल्याला पुढच्या सामन्याचे षटक सुद्धा कमी करावे लागतील, किंवा सामन्यातील जे चेंडू आहेत ते कमी करायला लागतील, अन्यथा। आणि पंचांनी या ठिकाणी थर्ड अंपायर कॉल झालाय की वाईट बॉल आहे, अर्थात स्क्वेअर मारा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय रोहित कडून। आणि षटकार आल्यानंतर मात्र असे चित्र दिसतात, पण आपल्याला त्याच्यानंतर मात्र त्यांनी निर्धाव चेंडू सुद्धा हाताळला होता। आता जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज, 4 चेंडू 16 धावा, प्रत्येक चेंडूवरती आता चौकाराची गरज, प्रत्येक चेंडूवरती चौकाराची गरज म्हणा, किंवा 2 षटकार 1 चौकार आला तरी सामना जिंकता येईल युनायटेड महाड संघाला। 4 चेंडू 16 धावा, 4 ते 5 पावलांचा रणअप, इथे पुन्हा फटका मोठा आहे, चेंडू पुन्हा जातोय थेट सीमा रेषेच्या पलीकडे। 6 धावांसाठी षटकार, 3 चेंडू 10 धावा, 1 चेंडू निर्धाव आला तर नक्कीच हा चित्त थर्राक सामना जग पाहिल। 3 चेंडू 10 धावा, जेव्हा जेव्हा संघाला गरज भासली तेव्हा तेव्हा आपण पाहतोय मित्रांनो, हाफिज सफवान यांनी कमालीचे फटके मारलेले आहेत। एक षटकार ठोकून काही अंतर घटवण्याचं काम अर्सलानने सुद्धा केलं होतं, पण त्यानंतर अर्सलान बाद झाला। गेम तुर्तास थोडा थांबवा, कारण 4 पायाचे प्राणी सुद्धा त्या ठिकाणी मदतीसाठी आलेले आहेत जावेद भाईच्या एक्स्ट्रा फिल्डर म्हणून। चला त्यांना बाहेर काढण्याचं काम करा, विनंती असेल। मासूम भाई त्यांना बाहेर काढा, खूप मेहनत घेतली आहे सर्वांनी, आयोजकांनी,
आणि तुमच्या मेहनतीचा जो फळ दिसतोय याच्यासाठीच केला होता अट्टहास. शेवट गोड व्हावा आणि आज अंतिम दिवस आहे, शेवटचा दिवस आहे. 3 चेंडू 10 धावा. पुन्हा खराब बॉल, पुन्हा खराब बॉल, पुन्हा खराब बॉल. कालचा टप्पा मात्र आज रोहित देसाईला मिळतच नाहीये. काल रोहित याने 16 धावा रोखल्या होत्या, परंतु आज जेव्हा 23-24 धावांची गरज होती ते आता रोहितला रोखता येतील का? कारण 2 चेंडू 4 धावांची गरज. 2 चेंडू 4 धावा. मनोवैज्ञानिक दबाव असेल. गेंदबाज के ऊपर प्रेशर ही नहीं बल्कि गेंदबाज प्रेशर कुकर में अब नजर आ रहा है, क्योंकि 2 छक्के 3 कुल मिलाकर 6 लगाए हैं सफवान हाफिज ने. क्या बात है. 2 गेंदे 4 रन. 2 गेंदे 4 रन. सासे थम चुकी है. जे बसलेले होते ते आता उभे राहिलेले आहेत. हो ये गेंद को हालांकि देखा जाए तो ऊपर से मारा जा सकता था, लेकिन नीचे से खेला. यहाँ पर दूसरे रन की मांग. अब 1 बॉल 2 रन. ओ माय गॉड, क्या सामना हो रहा है. सेमीफाइनल का मुकाबला, अति तटीची लढत. पीपीएल चा पहिला सीझन कसा असावा मित्रांनो, तर या चालू सामन्यासारखा. 1 चेंडू 2 धावा. कंपल्सरी चेस आहे. आता दबाव रोहित वरती सुद्धा असेल, आता दबाव सफवान वरती सुद्धा असेल. शेवटचा चेंडू मला कशाही प्रकारे 2 धावा काढायचेच आहेत, कारण कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे. शेवटचा बॉल. खराब गोलंदाजी. काल मी चर्चा केली होती, काल मी मुलाखत घेतली होती रोहित देसाईची, की रोहित देसाई पार्ट टाइम बॉलर्स आहे. आणि आज गग्गानी मला असं वाटते, परंतु काल रोहितनी चांगली गोलंदाजी केली होती म्हणून त्याबद्दल आपण जास्ती टीका करू शकत नाही. परंतु 23-24 धावा म्हणजे भरपूर होत्या. परंतु हाफिज साहब कमाल. एकदा हाफिज साहबसाठी जोरदार टाळ्या. काय फलंदाजी केली. वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है. और जीत वही जो इतिहास रच दे. क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, लेकिन जीत वही मंसूर भाई जो इतिहास रच दे. और आज एक ऐतिहासिक पारी खेली है इस मैदान पर. 9 गेंदों में 29 रन. आज यूनाइटेड महाड़ की जीत से ज्यादा जावेद भाई महाड़ की टीम के हार के चर्चे होंगे शहर में, क्योंकि 23 रन. और रोहित देसाई जिसने कल 15 रन डिफेंड किए थे और आज देखिए 23 रन खर्च किए. फवाद खुश होगा और नो डाउट अरसलान भी खुश होगा, और आज पूरा महाड़ शहर खुश होगा, क्योंकि पीपीएल का पहला सीजन में अंतिम फेरी में यूनाइटेड 11 महाड़ की टीम पहुंची है. कांग्रेचुलेशन.